समकेंद्रीय रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ बेलनाकार समधारित्र किसको कहेंगे, वैसे समधारित्र को जिसमें दो बेलनाकार चालक एक दूसरे से समक्षीय रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। समक्षीय के मतलब दोनों का अक्ष एक ही होगा, उसको बोलेंगे समक्षीय। जो अक्ष आंतरिक बेलन का होगा वही अक्ष क्या है, दिख रहा है ना, ये अक्ष दिख रहा है, ये जो अक्ष खींचा गया है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक बेलन ए का है वही किसका, बेलन बी का होगा। ठीक है, दोनों बेलन का अक्ष है। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ए और बी दो क्या है, समक्षीय बेलन है, या दो बेलनाकार चालक है जो एक दूसरे से समक्षीय रूप में व्यवस्थित है। बेलन ए का त्रिज्या को क्या मान लिया गया है, ए माना गया है, और बेलन बी के त्रिज्या को क्या माना गया है, बी माना गया है। ठीक है, इनकी लंबाई जो है कितना है, एल है। अब आंतरिक बेलन ए को प्लस क्यू आवेश देना है, क्या देना है, प्लस क्यू आवेश देना है। यह दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा, जिसके कारण होगा क्या कि ये प्लस आवेश के कारण बेलन बी के आंतरिक सतह पर इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये प्लस है तो प्लस, और प्लस ध्यान रखिएगा, ये तो शुरुआत में दोनों बेलन क्या है, दोनों बेलन ध्यान रखिएगा उदासीन है, माने अनावेशित है। जब आंतरिक बेलन को हम प्लस क्यू आवेश दे दिए तो यह दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, अब होगा क्या कि इस प्लस आवेश के कारण बाहरी बेलन बी के आंतरिक सतह पर प्रेरण द्वारा, प्रेरण विधि शुरुआत में पहला पार्ट में बताए थे कि प्रेरण में क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, जैसे ये चालक है, ये मान लीजिए ये प्लस आवेश का है। ठीक है, अब इसके पास किसी अनावेशित चालक को लाइएगा तो होगा यही कि इस चालक में जितना भी, देखिए अनावेशित कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज अनावेशित कहने का मतलब क्या, तो उसमें जितना प्लस उतना माइनस, तो इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन जितना प्लस होगा उतना क्या होगा, माइनस होगा। अगर इसमें 10 को प्लस होगा तो 10 को क्या होगा, माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को काट के क्या बना देता है, जीरो, इसीलिए अनावेशित बना रहता है। ठीक है, कोई भी चालक है उस पर प्लस माइनस इक्वल होने के कारण वो अनावेशित होता है। ठीक है, जैसे ही इसके पास लाएंगे तो इसमें होगा कि जितना माइनस, आप जानते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षण करता है, तो क्या होगा कि प्लस के कारण इसके पास वाले सिरे पर, इधर वाले सिरे पर क्या होगा, जितना इसमें का माइनस आवेश होगा सारा ध्यान रखिएगा क्या होगा, इधर आकर्षित हो जाएगा, और प्लस वाला आवेश क्या होगा, इसके बाहर वाले सतह पर यानी इधर क्या हो जाएगा, विकर्षित हो जाएगा। ठीक है, बोलिए ठीक है, ये ऐसा होगा। लेकिन बाहरी सतह को जब बुद्रित कर दिया जाएगा, तो बुद्रित करने मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे चालक चार्ज वाला, तो इसका जितना प्लस आवेश है सारा कहाँ चला जाएगा, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। यही लिखा गया, मान लिया गया कि ए और बी दो क्या है, बेलनाकार चालक है जो एक दूसरे से समक्षीय रूप में क्या है, व्यवस्थित है। इनका त्रिज्या क्रमशः ए और क्या है, बी हो गया। ठीक है, अक्ष ये है, अक्ष दिख रहा है ना। अच्छा, लंबाई कितना है, एल है, लंबाई क्या है, एल टोटल। ऐसे लेने के लिए इसको अनंत लंबाई का भी ले सकते हैं आप, अनंत लंबाई के ले सकते हैं, लेकिन अनंत लंबाई के लीजिएगा तो एक फिक्स लंबाई में इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसे कोई भी चालक देखिएगा, बेलन का मतलब तार जो होता है वो बेलन की तरह होता है। कैसा होगा, बेलन। रड देखे होंगे आप, पढ़े होंगे 9th क्लास 10th क्लास में गणित पढ़े होंगे, तो उस समय आपको बताया गया होगा कि रड यानी छड़ जो होता है वो भी बेलन की तरह ही काम करता है। ये मार्कर की बात कर ले तो बोलिए कैसा काम करेगा, बेलन की तरह। इसका ये नोकी दिख रहा है ना, ये भी कैसा काम करेगा, बेलन की तरह। तो तार भी होता है ना, तो वो भी कैसा काम करता है, बेलन की तरह। तब बेलन कहने का मतलब एक लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, आवेशित चालक इसको मान सकते हैं। चालक, अच्छा फूटा चालक आप नहीं देखे होंगे, जब भी देखिएगा तो एक तार जो होगा गोल होगा, गोल होता है ना, ध्यान रखिएगा, लंबा होता है, इसीलिए उसको बेलन कहा जाता है। तो ये आंतरिक जो बेलन होगा ये तार की तरह काम करेगा। इसको आप लीजिएगा, ये अनंत लंबाई की भी आप ले सकते हैं, इधर बढ़ा के ध्यान रखिएगा।
इसको भी आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत लंबा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके ए लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व की तुलना करें, मतलब बात करेंगे। तो आप रेखीय आवेश घनत्व अगर नहीं आता तो थोड़ा सा देख लीजिए। रेखीय आवेश घनत्व में आपको क्या बताया गया था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, किसी चालक के लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण किया जाता है, तब उस चालक की एकांक लंबाई के, एकांक का मतलब टोटल कितना लंबाई है उतना, उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा, ठीक है, कितना मीटर, 10 मीटर, और इसको आवेश दे दिया गया 20 कूलम। कितना कूलम दे दिया गया, 20 कूलम। तो हम ये देखेंगे कि 1 मीटर, एकांक लंबाई के मतलब 1 मीटर में कितना होगा। तो 1 मीटर की अगर बात कर ले तो 20 और बटा में क्या होगा, 10, कटेगा कई बार, 2 कूलम। तो इसके एकांक लंबाई में आवेश कितना, 2। तो इसी के घनत्व को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? फिर से सुन लीजिए, जैसे कुछ भी कह ले, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर लंबे चालक में 25 कूलम आवेश वितरित है। कितना कूलम, 25 कूलम आवेश वितरित है। तो हमें तो एकांक से मतलब है, एकांक का मतलब 1 में, तो 1 में कितना होगा, तो क्या होगा, 25 और बट्टा में कितना, 5। तो ये कटेगा कै बार में, 5, यानी कितना कूलम, 5 कूलम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो लैम्डा बराबर बताया गया था कि Q और बट्टा में क्या होता है, L, यानी किसी चालक के एकांक लंबाई में जो भी आवेश का घनत्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लिखा है इसका, तो ये मिट गया। तो क्या बोले कि अगर बेलनाकार कहा जा रहा है तो बेलन के मतलब एक तार समझना है। क्या समझना है, तार। तो एक तार होता है ना, ये अनंत लंबाई के भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जब 2 बेलनाकार, देखिए फिगर पहले से इसलिए बना लिया है ना ताकि समय का उतना बचत, ठीक है। मतलब इसी में मान लीजिए 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट बड़ा भी वीडियो हो जाएगा। जब 2 बेलनाकार चालक एक दूसरे से एक दूसरे से समक्षीय समझ में आ रहा है जी। समक्षीय के मतलब जिसका अक्ष, दोनों का अक्ष एक ही होगा उसी को बोलेंगे समक्षीय। जो आंतरिक बेलन का होगा वही बाहरी बेलन का। समक्षीय रूप में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, बेलनाकार। संधारित्र, इधर लिख देते हैं, संधारित्र कहा जाता है। अब इसका वर्णन करें, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए पहले आपको ये देखना है कि बेलन में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि माना कि ए और बी दो क्या है, बेलनाकार चालक जिसकी त्रिज्या क्रमशः ए और क्या है, बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। मानने के लिए आप पी और क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी बेलन के नाम दे सकते हैं। किसी का मन करेगा नहीं हम एक्स और डब्ल्यू माने, किसी का मन करेगा नहीं हम पी और क्यू माने, किसी का मन करेगा कि हम सी और डी माने, आप कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं है। ना मान लिए कि ए और बी दो क्या है, बेलनाकार चालक जिसकी त्रिज्या क्रमशः ए और क्या है, बी। क्रमशः का मतलब क्या है कि पहले ए बोले हैं तो ए का त्रिज्या, उसके बाद बी बोले हैं तो बी का त्रिज्या, ये आपको समझना है, ठीक है। यही लिखेंगे कि माना कि ए तथा बी दो बेलनाकार चालक हैं जिसकी त्रिज्या क्रमशः ए और क्या है, बी। अब समझिए, सुनिए इधर, इसके बीच ये खाली वाला स्थान है ना, तो इसमें हो सकता है कोई माध्यम, उस माध्यम की विद्युतशीलता भी होगा। तो इस माध्यम की विद्युतशीलता को लिख देते हैं एप्सिलॉन आर। क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर। दिखेगा तो नहीं,
ऐसे ध्यान रखिएगा, भाषा में लिखवा देंगे। क्या उसको मानेंगे? एप्सिलॉन आर माध्यम वाला, ये मतलब विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम। फिर से सुनिए क्या बोलेंगे, इसके बीच में ये जो खाली माध्यम ये है स्थान, उसमें कुछ माध्यम भरा जा सकता है, उस माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग क्या मान लेते हैं? एप्सिलॉन आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इस खाली वाली जगह की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। अब क्या करेंगे, दोनों बेलनों के अक्ष, क्योंकि अब तो सेम है, दोनों बेलनों के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P लीजिएगा। कोई भी बिंदु ले सकते हैं, तो जो देंगे P ये नाम देंगे। P के चक्कर में मत रहिए कि P ये नाम देंगे। कितना दूरी पर? r दूरी पर यहाँ एक बिंदु P ले लिया गया। P दिख रहा है क्या? फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए, दोनों बेलनों के अक्ष दिख रहा है ना, दोनों बेलनों के अक्ष से कितना दूरी? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P स्थित है। इसी बिंदु पर आप पहले क्या निकाल लीजिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। तभी आपको बताया कि बेलन कहने का मतलब चालक। बेलन का मतलब क्या? एक तार समझना है, और तार एक चालक की तरह काम करता है। और चालक के कारण आप पढ़े होंगे कि अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक के कारण, क्या बोले? अनंत लंबाई की एक आवेशित, गॉस फॉर्मूले में आपको बताया गया होगा, आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, E जो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई विद्युतशीलता है उसके बीच का माध्यम, तो वहां यहाँ उसको लिखना होगा। तो एप्सिलॉन क्या होगा? r, और लेम्डा बटा बीच की दूरी, दूरी कितना? r। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, क्या? किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक। ठीक है, अच्छा, आपको विभव प्रवणता बताया गया था। ठीक है, नहीं अगर पता है तो विभव प्रवणता वाला वीडियो जरूर देखिएगा। विभव प्रवणता में क्या बताया था कि विभव प्रवणता E जो होगा माइनस में dV और बटा में क्या होता है? dR। पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, इतना होगा। अब यहाँ से क्रॉस गुणनफल कराएंगे, इसके बट्टा में 1 लगा के, तो ये dV बराबर क्या होगा? माइनस में E dR लिख सकते हैं क्या? बता दीजिए, लिख सकते हैं। ये dV में 1 से गुना और इसमें इससे माइनस वहीं पे छोड़ दिए, तो इतना होगा। अब E का मान यहाँ से भर लेना, तो E का मान भर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा dV बराबर क्या होगा? माइनस E न लिख देते हैं, भाषा में लिखते हैं। अब ऐसे आप ही कंफ्यूज, आप एक काम कीजिए, लिखिए, साथे साथे लिखते चलिए। यहां वर्णन या व्यंजक लिख देते हैं, व्यंजक। ठीक है, वर्णन लिखेंगे कि माना कि ए तथा बी दो बेलनाकार क्या है? चालक है। साथे साथे लिखते चलिए, बेलनाकार चालक है। माना कि A तथा B दो बेलनाकार चालक हैं जिसकी त्रिज्या जो एक दूसरे से लिख लीजिएगा, जो समक्षीय रूप में व्यवस्थित है। इसकी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल a तथा स्मॉल b, स्मॉल a तथा b। ठीक है, स्मॉल a तथा स्मॉल b। अब क्या करेंगे? लिखेंगे इनकी लंबाई l तथा लंबाई l लिखे गए ऐसे लिखते, इनकी लंबाई, ठीक है, तो लिखे
लंबाई क्या है। अब करना यही है कि आंतरिक बेलन क्या है ए, आंतरिक बेलन को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। आंतरिक बेलन ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा देखेंगे, जिससे प्रेरण द्वारा बाह्य बेलन बी के आंतरिक सतह पर इतना ही माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बाहरी बेलन को देखिए मुद्रित किया गया है ना, तब बाहरी बेलन को मुद्रित करने से लिखेंगे, जब बाहरी बेलन या बाह्य लिख रहे हैं, जब बाह्य बेलन बी के बाहरी सतह को पृथ्वीकृत मतलब मुद्रित किया जाता है, तब इसका समस्त धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा और समझिए। मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई में आंतरिक बेलन की एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा है प्लस लेम्डा, तब बाहरी बेलन की एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, माइनस लेम्डा। काहे माइनस में होगा, क्योंकि इस पर प्लस है और इस पर क्या है, माइनस। तो प्लस वाले के कारण प्लस लेम्डा होगा और माइनस वाले के कारण क्या होगा, माइनस लेम्डा होगा। तो पुनः यहां से लिख देते हैं, लिख रहे हैं पुनः, माना कि आंतरिक बेलन के एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व प्लस लेम्डा, प्लस लेम्डा, क्या बता रहे थे, ध्यान रखिएगा। पुनः माना कि आंतरिक बेलन के एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व क्या, लेम्डा, तथा बाह्य बेलन
बाह्य बेलन बी के एरेखीय आवेश घनत्व, एरेखीय आवेश घनत्व क्या है माइनस लैम्डा। कोई दिक्कत? अब आवेश घनत्व समझिए, आप जानते हैं लिखेंगे कि चूंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा में क्या एल, लैम्डा का मान ये होता है, क्यू बटा क्या होता है एल। यहाँ से चाहे तो क्यू का मान निकाल सकते हैं आराम से, इसको समीकरण 1 मान देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि दोनों बेलनों के अक्ष से, दोनों बेलनों के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु क्या P लेना है। इसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों बेलनों के अक्ष से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़े होंगे ध्यान में कि अनंत लंबाई के आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके बीच के माध्यम की विद्युतशीलता क्या है एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन r और ये लैम्डा बटा 2 है। समीकरण 1 तो हो गया ना, ये समीकरण क्या हो गया, इसको समीकरण 2 उतर गया क्या। देखिए अब विभव प्रवणता यहां पे लिखते हैं, विभव प्रवणता से डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए विभव प्रवणता और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के में संबंध आपको बताया था, उस समय आपको बताया गया होगा कि E बराबर यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगा विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है वीडियो देखिए, वीडियो उसका बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर माइनस में dV और बट्टा में क्या dr, इसके बट्टा में 1 लगाइए क्रॉस गुणनफल कराइए तो यहाँ लिख सकते हैं dV बराबर माइनस में E dr। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब दोनों बिंदुओं के बीच यहाँ ध्यान रखिएगा कि मतलब ये चालक B और A के बीच का हम विभवांतर निकालेंगे, चालक A और B के बीच का विभवांतर या B और A के बीच का विभवांतर निकालिएगा। लिखेंगे अतः दोनों चालकों B एवं A के बीच का क्या निकालिएगा विभवांतर। तब बीच का विभवांतर निकालिएगा तो क्या इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dV और यहाँ पे होगा माइनस को छोड़ देते हैं बाहर और ये होगा E dr होगा। लेकिन थोड़ा सा समझिए कहाँ से, यहाँ है ना बिंदु, इस बिंदु पर तो यहाँ हम क्या करेंगे B से A के मतलब देखिए यहाँ पे जाकर B से A तो आपको B वाले चालक की त्रिज्या देखना है कि कितना है। तो B का त्रिज्या क्या है, तो B की त्रिज्या B है और A की त्रिज्या क्या है A, तो यहाँ लिमिट भी लिखना होगा, B से क्या होगा A होगा। ठीक है, तो इसको B से A लिखना होगा, लिख दिया गया। अब आपको E का मान भर लेना है, E का मान कहाँ से, समीकरण 2 से यहाँ दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, शुरू में बताया ये बताने से पहले कि इंटीग्रेशन जब dx का कीजिएगा तो क्या होगा x, dy का कीजिएगा तो क्या होगा y, इसी तरह से अगर d थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा। तो यहाँ d v है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v होगा और इधर e नहीं, e का मान समीकरण 2 से रखना होगा। तो लिखेंगे माइनस में ये है b से a और e का मान समीकरण 2 से कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन r और उसके बाद क्या है लैम्डा बटा r। ई तो खत्म, बचेगा क्या
डी आर बन जाएगा। यहां से लिख देंगे समीकरण 2 से ई का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 2 से ई का मान रख दिया गया। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो इसको मिटा सकते हैं। मिटा दे, इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या करें, अब यहाँ करना यही है, इसमें देखना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। तो कांस्टेंट लेम्डा है और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या, v बराबर लेम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन b से क्या, ए देखिए हाइट निकलिए गया, हाई सारा निकलिए गया, तो बचा 1 बटा तो 1 बटा आर और क्या दिया। अब थोड़ा इंटीग्रेशन में फिर से समझिए, ठीक है। देखिए अगर 1 बटा x है dx है, समझ रहे हैं ना, 1 बटा x जो है यहाँ पे चल, उसी के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है log, क्या होगा, log x, लेकिन इसका बेस e रहता है। बेस क्या, log का बेस कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, e रहता है, इसका बेस e रहेगा। इसी तरह से अगर 1 बटा y है और dy है तो आप बता सकते हैं, बोलिए क्या होगा, log y, लेकिन बेस क्या रहेगा, e। जो यहाँ चर है उसी चर के सापेक्ष होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में दे दे 1 बटा x और यहाँ दे दे dy और अब खामोखाम dx लिख दे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इंटीग्रेशन में जो चर होता है उसी चर के सापेक्ष आपको करना है। तो यहाँ देखिए चर क्या है, r, और r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो 1 बटा r का क्या होगा, log r, लेकिन उसका बेस क्या रहेगा, e रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v बराबर माइनस लेम्डा बटा में कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, और ये होगा log r, और लिमिट रखना है, ठीक है, b से क्या a। बेस आप यहाँ पे क्या कर लिखिएगा, e। अच्छा एक चीज और, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा दे क्या, एक लाइन और समझिए, इसको तो समझ गए। लिमिट आप लोग नहीं पढ़े हैं, लिमिट पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। समझिए लिमिट का रूल क्या है कि अगर a से b यहाँ पे fx dx है, कितना बोले हैं, a से b fx dx है, तो आपका मर्जी करेंगे हम b से a लिख दें fx dx तो लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा। तो ये कौन सी बात ध्यान रखें सर जी, तो ये प्लस में होगा कि ये माइनस में होगा। जब भी किसी इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करते हैं ना, यानी ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलेंगे लोअर लिमिट। फिर से सुनिए, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। तो लिमिट जैसे ही बदलता है इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या बदलता है, बदल जाता है। अगर यही पहला ही से माइनस में रहे b से a और यहाँ fx dx रहे हैं, तो बताइए कि इसको अगर हमें a से b लिखना होगा तो ये प्लस में नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो प्लस के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो हम b से a भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में है तो किस में होगा, प्लस में। तो इसको लिख दे रहे हैं, चाहे क्या, अब ये लिख देते हैं लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन r, और ये हो जाएगा कितना, a से b और 1 बटा r dr। अब लगाइए फॉर्मूला, माइनस का झंझट खत्म। तो ये हो गया लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, और इसका अभी बताया है ना जी log r, लेकिन इसका बेस क्या रहेगा, अब लिमिट रखना है, लिमिट है a से b। देखिए लिमिट का एक रूल है कि पहले मतलब जिस चर के सापेक्ष है, जिस चर का इंटीग्रेशन करते हैं ना, उस चर के स्थान पर लिमिट का मान रखेंगे, लेकिन पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे समझिए a से b है, fx है, dx है, चाहे fx हटाइए सिंपल लीजिए, x है dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का रूल है कि वो पावर बढ़ जाता है, तो 2 होगा और बटा में कितना 2, और ये होगा a से b, और अब x की जगह पर पहले इसको लिखेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा x की जगह पर लिखेंगे तो b का स्क्वायर माइनस, अब ये लिखिएगा, इसको लॉग लिमिट बोलेंगे, a का स्क्वायर और बटा में क्या 2। विशेष रूप से इसको समझना है तो कल इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। मोटे तौर पे इतना समझिए। तो यहाँ पे क्या
आर के बदला में पहले बी को रखेंगे और तब क्या किसको रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा v बराबर लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये होगा लॉग कितना e, r के बदले में बोलिए क्या होगा b माइनस लॉग फिर से रहेगा और ये e बेस रहेगा और यहाँ पे क्या होगा a। लॉग का एक रूल है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा समझ लीजिए, उतना तो बताएंगे नहीं, आपको इंटीग्रेशन बताएंगे उस समय बताएंगे, ठीक है, या डिफरेंशिएशन में भी पढ़ना है। देखिए लॉग का रूल क्या है कि अगर लॉग m n है तो इसको हम लोग लिखते हैं log m प्लस log m। अगर यही log m बटा n है तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n होगा। यानी जब ये इनटू में रहता है ना, यहाँ बीच में इनटू है, इनटू का मतलब गुना, तो गुना में रहे तो इसको दोनों को अलग अलग हम log के साथ प्लस में लिखेंगे, और यही जब बाटा में रहता है ना तो दोनों को किस में लिखते हैं, माइनस में। तो बताइए कि जब पहला ही से माइनस में रहेगा तो क्या हम इतना नहीं लिख सकते हैं क्या, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए वही है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v बराबर क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा v बराबर लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगा log एक के को रहेगा और ये होगा b बटा क्या बेस e है तो e रहेगा। log का एक रूल समझिए, यहाँ पे log का बेस e है, क्या है e, और ये b बटा क्या है a, b बटा a ना है जी। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी log को ln भी लिखा जाता है, कहीं कहीं log ना देखे log को क्या लिख देता है ln, तो भी समझना है कि log है। e को अगर चेंज करेंगे 10 बेस में तो इसका मान हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log रहेगा। अब ये b बटा a होगा, लेकिन अब बेस इसका e नहीं रहेगा, बेस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा 10। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर कितना होगा लेम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये होगा log सॉरी यहाँ पे 2.303 है, दशमलव है, उसके बाद log, अब बेस हो गया 10 और यहाँ b बटा क्या होगा a होगा। समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दें, ठीक है, चलो कि बहुत यहां से क्या करना है कि गुना करा देना है, तो गुना कीजिएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे ये इसको हम लोग लिख सकते हैं v बराबर कितना, इसे इसमें गुना कराएंगे तो 2.303 log रहेगा, लेम्डा भी लिख देते हैं लेम्डा, और क्या है बटा में क्या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ होगा log बेस इसका 10 है और b बटा क्या होगा 1। इसको हम कुछ समीकरण मान लेंगे, 2 तक वहां माने होना चाहिए, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब धारिता आप पढ़ेंगे, धारिता निकलना तो लिखेंगे, परंतु c बराबर हम लोग जानते हैं कि q बटा क्या होता है, बोलिए नहीं जानते हैं क्या, बिल्कुल सर जी जानते तो है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे c, q भी रहेगा और q नहीं लिखेंगे, क्यों अभी लिख देते हैं, अब भी नहीं लिखेंगे, भी के माने आपको दिख रहे हैं ना 2.303 लेम्डा बटा में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन आर, और यहीं पे क्या है log b बटा क्या a, इसका बेस कितना है 10 है, समझ लेना है, नहीं दिखे तो उसको याद रखिए कि log का बेस क्या है यहाँ 10। इतना बात तो समझ गए होंगे। फिगर मिटा दी या इधर बना दी, इधर ही बना देते हैं, फिर बना जाइएगा, पहले नोट कीजिए, लिखिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये तो बटा में है, तो बटा में ये पलट के चला जाएगा ऊपर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं c बराबर q है, q रहने दीजिए, q ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं q इनटू में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या एप्सिलॉन r, और बटा में ये बचेगा और ये बचेगा 2.303 है, दशमलव दिख रहे हैं ना, उसके बाद क्या है log लेम्डा भी, सॉरी
लेमडा भी है और उसके बाद लॉग है और यहाँ बी बटा क्या है ए। इसका बेस कितना बेस है 10। अब थोड़ा हमको बताइए समीकरण 1 में आपको बताया था कि लेमडा बराबर क्यू बटा क्या एल, बोलिए यही ना बताया था। आप चाहे तो क्यू यहाँ लेमडा के मान इसको रख सकते हैं, तो यहाँ से होगा अब लिखेंगे लेमडा के मान समीकरण 1 से रखना है। समीकरण 1 से लेमडा का मान क्या करने पर रखने पर, तो रख दीजिएगा तो सी बराबर क्या होगा q इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा में क्या है 2.303 लेमडा नहीं, लेमडा के बदले में देखिए क्या है q बटा l और ये होगा लॉग बेस 10 है और यहाँ b बटा क्या q से q का हो गया कट गया l चला जाएगा ऊपर, तो c बराबर होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और ये l होगा बटा में 2.303 लॉग b बटा क्या होगा a। आप इसका बेस लिख सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। यही हो गया बेलनाकार समधारित्र की धारिता। अब यदि दोनों बेलनों के मध्य ये जो माध्यम है ये क्या रहे हवा या निर्वात रहे, तो क्या करें लिखेंगे हवा यदि दोनों बेलनों के मध्य हवा या कौन सी निर्वात हो, तब आप लिख सकते हैं, तब यहां से क्या होगा एप्सिलॉन आर बराबर कितना 1, तो सी बराबर होगा कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एल रहेगा और बटा में 2.303 लॉग बी बटा क्या यहाँ बेस 10 लगा सकते हैं और यही हो गया। तो इसको नोट कीजिए, ये बेलनाकार समधारित्र की धारिता निकालने का व्यंजक हो गया। अब हो तो गया थोड़ा सा बड़ा ध्यान कि बड़ा है नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझा देंगे, इसको पहले आप लोग देख लीजिए।